हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि जनवरी मंथ ओवरऑल क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है। इसमें कुछ भी लव और करियर स्पेसिफिक नहीं रहेगा। जो भी मैसेज मुझे मिलेगा मैं वो देने की कोशिश करूँगी। ओके, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। ठीक है। एंड आप अगर टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको नंबर के थ्रू ही मिलेगी, जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया है एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोनों सेम ही है, बट आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, मेष राशि एरीज, सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, मेष राशि एरीज, आपके पास्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या चल रहा था। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके मेष राशि। थ्री ऑफ वॉन्ड्स और जनवरी मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि जनवरी मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड, ओके। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा जनवरी मंथ के लिए मेष राशि वालों के लिए। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी। द वर्ड, ओके। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एरीज आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड, ओके। एंड हिडन फैक्टर में जनवरी मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। हिडन फैक्टर में जनवरी मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है एरीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जनवरी मंथ के लिए एरीज वालों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा जनवरी मंथ का मेष राशि के लिए। फाइनल आउटकम, फाइव ऑफ कप्स, ओके। पास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल्स है एरीज, तो आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो किसी एरिया में। मे बी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके करियर में, आपके लव लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है। और मे बी आपकी करियर वाइज कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नई शुरुआत आप करते हुए नज़र आ रहे हो पास्ट में, प्रीवियसली। ठीक है। एंड प्रेजेंट में थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा लग रहा है कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो राइट नाउ अपनी लाइफ में। आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो विथ सम काइंड ऑफ वेटिंग। ठीक है, एक वेटिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है एरीज। मे बी आई डोंट नो ये किस तरह की वेटिंग है, बट फिजिकली तो आप आगे बढ़ रहे हो, बट एनर्जेटिकली आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए वेट भी कर रहे हो। ठीक है। जनवरी मंथ बहुत सारी हीलिंग लेके आ रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। पेन सफरिंग से आप हील करते हुए नजर आ रहे हो इन जनवरी मंथ। जो भी वट एवर पेन के थ्रू जो आप गुजर रहे थे, जो सफरिंग, जो पेनफुल सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही थी, उनसे आप हील करते हुए नजर आ रहे हो जनवरी मंथ में। सबसे बड़ी चैलेंज में द वर्ड कार्ड है, तो एक क्लोजर, एक चैप्टर क्लोज करना एक बिग चैलेंज बन गया है जनवरी मंथ में। हो सकता है कि किसी तरह की अनफिनिश्ड साइकिल में हो आप एरीज। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि साइकिल सी चल रही है किसी तरह के पैटर्न की, और कोई सिचुएशन है बट आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, और ये चैप्टर क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है, क्लोजर नहीं मिल पा रहा है इस चीज़ को। यूनिवर्स आपको कह रहा है प्रैक्टिकल रहने को, डिटैच रहने को, बहुत ज़्यादा
ब्लंट रहने को। आई डोंट नो व्हाई बट यूनिवर्स आपको इसी एनर्जीज में रहने को बोल रहा है, प्रैक्टिकल, डिटैच और ब्लंट काइंड ऑफ एनर्जीज में, ठीक है। एंड यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने लुक्स, पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और किसी पर्सन के लिए आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और मे बी कोई कोई आपको लेके बहुत अट्रैक्टेड और पैशनेट फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है। सो चीज़ें बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रही हैं आपकी लाइफ में एरीज में भी। एक फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, वो बहुत स्लोली है, स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही है। एज वेल एज अगर कोई लव एंड रिलेशनशिप है तो वो भी बहुत ज़्यादा स्लो स्लो मूवमेंट से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड जो फाइनल आउटकम है उसमें 5 ऑफ कप्स है, तो किसी तरह का पेन, सफरिंग और गिल्ट और रिग्रेट काइंड ऑफ एनर्जीज में आप दिखाई दे रहे हो। कोई लॉस्ट फीलिंग है, रिग्रेट फीलिंग है, और उससे आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी, क्लेरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में क्यों है एरीज के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है पास्ट में। 2 ऑफ सोर्ड। ओके, सो एक नई शुरुआत को लेके आप बहुत बहुत ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या कि कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको लेके आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो, ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में थे आप पास्ट में एरीज, ठीक है। यस, सो मतलब काइंड ऑफ कंप्लीटली ब्लॉक्ड, इस अपॉर्चुनिटी को लेके आपका हार्ट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, ठीक है, इस न्यू बिगनिंग को लेके। एंड आप बहुत ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे थे पास्ट में, प्रीवियसली, ठीक है। किसी पर्सन से आपकी हो सकता है नॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो रही हो, और इस पर्सन को लेके आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ठीक है, और इस सिचुएशन को लेके पास्ट में। प्रेजेंट में 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एरीज के लिए प्रेजेंट में क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स। ओके, सो आप प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है एरीज, आप कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई सिचुएशन थी जो आपके लिए काइंड ऑफ वेरी मच काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रू हैप्पीनेस थी आपकी ये सिचुएशन, ठीक है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो एरीज, ठीक है। या ठीक है, तो एक कनेक्शन दिख रही है, एक सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे आप बहुत खुश हो, और ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप एक वेटिंग की एनर्जी में, वेट फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज में भी हो सकते हो किसी पर्सन से। और अब आप अगर आप इस तरह की वेटिंग में नहीं हो तो बहुत सारे एरीज काइंड ऑफ एक ट्रू हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और जिनके जो लोग आपकी फैमिली जैसे हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो एरीज, ठीक है। सो प्रेजेंट में यही दिख रहा है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। हैंग्ड मैन फ्यूचर में। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पेन में तो हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पेनफुल सिचुएशन से आपके अंदर एक ह्यूज ह्यूज रियलाइजेशन डेवलप हो रही है एरीज, ठीक है। काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा स्टक भी हो, लेकिन आप बहुत एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की तरफ बढ़ रहे हो, मैं देख रही हूँ अपनी लाइफ में। आप किसी पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है एरीज जैसे कि आप ऑफ कोर्स आप पेन से हील कर रहे हो स्लोली स्लोली, एंड मैं देख रही हूँ कि
आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो रही है चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने की। आप सिचुएशंस को, चीज़ों को, लोगों को अब डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट कर रहे हो इन जनवरी मंथ स्पेशली। ठीक है। और आपकी एनर्जीज भी बहुत स्पिरिचुअल दिखाई दे रही है, मतलब अब आपके अंदर एक ठहराव सा आ रहा है। भले ही आप स्टक हो सिचुएशन में, बट स्टिल आप कंफर्टेबली स्टक हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत भड़बड़ा रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, इस तरह से नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स आप स्टक हो, सोल्यूशन अभी भी नहीं है आपके पास, बट अब आपके अंदर वो पीस और वो काइंड ऑफ एक सेंस डेवलप हो रही है, डिफरेंट नज़रिया डेवलप हो रहा है। ठीक है। सो इट्स अ लाइफ चेंजिंग एनर्जी। अभी हम देखते हैं द वर्ड यहाँ पे चैलेंजिंग क्यों है आपके लिए, एरीज के लिए जनवरी मंथ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो किसी तरह का आप पास्ट वूंड, पास्ट बैगेज कैरी कर रहे हो अपने पास्ट से, प्रीवियस एनर्जीज से, बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जीज का बैगेज आप कैरी कर रहे हो एरीज। ठीक है। बट मैं एक चीज़ बहुत अच्छी होते हुए देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं, चैलेंज तो है आपके लिए, बट एक चीज़ ये भी है एरीज, जैसे लग रहा है कि आप जो वो पास्ट बैगेजेस हैं, पास्ट हर्ट है, पास्ट वूंडेडनेस है, उन सब का चैप्टर जो लंबे समय से आप कैरी करते हुए चल रहे थे, वो क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। एक क्लोजर आती हुई नज़र आ रही है। ओके। डिफ़िकल्ट होने के बावजूद यहाँ पे एडवाइस में किंग ऑफ सोर्ड क्यों है एरीज के लिए? एडवाइस में किंग ऑफ सोर्ड क्यों है? एस ऑफ सोर्ड। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि अ, आपको ऑलरेडी चीज़ों में काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिल चुकी है। ठीक है। यूनिवर्स भी आप ये जान रहा है कि आप ऑलमोस्ट क्लियर हो, मेंटल क्लैरिटी है आपके पास। और आपकी क्लैरिटी आपको यही कह रही है कि आपको डिटैच रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, ब्लंट रहने की ज़रूरत है ओवरऑल आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है। ठीक है। या सो यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत ऑलरेडी क्लियर हो, एक मेंटल क्लैरिटी है कि एक सच ऑलरेडी समझ आ चुका है आपको इस सिचुएशन का। कंप्लीट एक क्लैरिटी यूनिवर्स ने भी आपको दे दी है। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है हिडन फैक्टर में एरीज के लिए? पेज ऑफ कप्स। या सो आप डेफिनेटली एक न्यू शुरुआत हो रही है। ठीक है। और एक कम्युनिकेशन दिख रही है किसी तरह की, किसी पर्सन से जिनको लेके आप बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, बातचीत दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है जनवरी मंथ में इस पर्सन से आपकी। ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया है एरीज के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी में एरीज आपकी लाइफ में चीज़ें स्लोली तो मूव कर रही हैं, बट आप चीज़ों को काइंड ऑफ यूनिवर्स पर छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लाइक पीछे नहीं पड़े हो किसी सिचुएशन के। ऑफ कोर्स चीज़ें बहुत स्लोली मूव कर रही हैं, स्टक जैसी नज़र आ रही है, बट स्टिल आप चीज़ों को सरेंडर मोड पर डाल रहे हो और यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा टाइप से। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल आउटकम में? द चैरियट। ओके, सो भले ही आप अपसेट हो, भले ही आप किसी सिचुएशन में रिग्रेट और गिल्ट महसूस कर रहे हो, लॉस्ट काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, बट स्टिल आपके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है और आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में एरीज। ठीक है। विद दिस काइंड ऑफ सेंस की जो भी है, जैसा भी है, ब्लैक एंड वाइट ऑलरेडी आपको पता है। नाउ यू वांट टू जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है। भले ही कुछ अच्छा हो या ना हो, आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टक नहीं रहना है। आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो। ठीक है।
विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, ठीक है, आप भले ही पास्ट में आपने बैड एक्सपीरियंसेस लिए हैं, या पास्ट जो है वो बार बार आपको रिपीट होता है, ठीक है, आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है जो बैड एनर्जीज थी, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो स्ट्रांगली, ठीक है। भले ही आपको ये फीलिंग है कि आपकी लाइफ से कुछ खो गया है, कुछ रिग्रेटफुल काइंड ऑफ एनर्जीज लॉस्ट एंड डीप डीप सैडनेस, बट स्टिल आप आगे बढ़ रहे हो। ये एक बहुत करेज का काम है, साहस का काम है एरीज, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो